गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं अनंत कुमार आपको मैथ की क्लास पढ़ाऊंगा। और इससे पहले हमने आप लोगों को कल प्रायिकता के बारे में कुछ बताया था और 13.1 एक्सरसाइज शुरुआत कर दी थी, जिसके क्वेश्चन नंबर 8 तक हम बता चुके थे और क्वेश्चन नंबर 9 आज हम बताएंगे। और आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक माता पिता और पुत्र 3 लोग हैं और उनको हमने मान लिया कि माता को M से, पिता को F से और पुत्र को S से प्रदर्शित करते हैं। और इनके खड़े होने की कुल संभावनाएं अगर हम चाहें तो क्या कितनी हो सकती हैं? 2 तरीके से पुत्र और 2 तरीके से पिता और 2 तरीके से माता खड़े हो सकते हैं, अर्थात कुल मिला के 6 तरीके से खड़े हो सकते हैं। तो एक पंक्ति में खड़े होने की कुल संभावनाएं सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। और तो कितनी संभावनाएं होंगी? 6 संभावनाएं होंगी। उसके बाद एक कंडीशन दिया गया है कि ई एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लिखा हुआ कि पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। एक सिरा का मतलब हो गया या तो बाएं सिरे पर या तो फिर दाएं सिरे पर। तो बाएं सिरे पर हमने मान लिया कि खड़ा है, तो माता और पिता दोनों आपस में आगे बीच और किनारे हो सकते हैं। उसके बाद अगर दाएं सिरे पर खड़ा है तो माता पिता पहले जो है आगे पीछे हो सकते हैं। तो कुल मिला के जब पुत्र एक सिरे पर खड़ा होगा तो कितनी संभावनाएं होंगी? 4। उसके बाद दूसरी संभावना, दूसरी कंडीशन है कि पिता मध्य में खड़े हैं। पिता मध्य में खड़े हैं तो पुत्र और माता दोनों आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं अपने स्थान, अर्थात पहले या तो पुत्र खड़ा हो जाएगा बाद में माता, या तो फिर पहले जो है पुत्र खड़ा होगा बाद में माता, या फिर पहले माता बाद में पुत्र। तो इसकी 2 संभावनाएं होंगी। तब हमें निकालना क्या है? E/F। और E/F के लिए हमने कल एक सूत्र बताया था कि E/F निकालने का सूत्र होता है, सबसे पहले हम निकाल लेंगे यहाँ से E/F का सूत्र हम लिख देते हैं। तो ये होता है P ऑफ E इंटरसेक्शन F बटे PF। ये हमें फाइंड करना है, अर्थात हम सबसे पहले क्या करेंगे? PE निकालेंगे। तो PE का मतलब होगा प्रायिकता P, और प्रायिकता P का मतलब इसकी अनुकूल परिस्थितियां कितनी? 4 हैं और कुल परिस्थितियां कितनी? 6 है। तो ये हो जाएगा 2/3। उसके बाद P ऑफ F निकालेंगे, अर्थात F की प्रायिकता निकालेंगे तो आएगा 2/6 अर्थात 1/3। उसके बाद निकालेंगे हम सबसे पहले निकालेंगे E इंटरसेक्शन F का मान निकालेंगे। E इंटरसेक्शन F देखते हैं कि ये F का समुच्चय है और ये E का समुच्चय है, क्या इन दोनों में कुछ मैच करते हैं? तो इन दोनों में मैच कोई करता होगा। देखिए, पिताजी मध्य में खड़े हैं तो ये मैच करता है, और उसके बाद पिताजी मध्य में खड़े हैं तो एक ये मैच करता है। ठीक, तो कितने मैच करेंगे? दोनों मैच करते हैं, अर्थात MFS और दूसरा है SFM। ये दोनों मैच करते हैं, अर्थात इसकी जो संभावनाएं हैं कितनी होंगी? अनुकूल संभावनाएं 2 होंगी। तो इसकी भी प्रायिकता हम निकालना चाहें तो E इंटरसेक्शन F = 2/6, तो 1/3 हो जाएगी। इस प्रकार से हम लिखेंगे, अतः P ऑफ E बटे F बराबर होगा कितना? P ऑफ E इंटरसेक्शन F/PF। P ऑफ इंटरसेक्शन F का मान कितना है? 1/3, और इसका भी मान 1/3। दोनों कट जाएंगे तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 1। हमने कहा कि प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 1 और 1 के बीच में होती है, अर्थात इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 1। तो आप इसे नोट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और आप बिल्कुल 9 के तरीके करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हम बताएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि
यहाँ पर दिया गया है एक न्याय पासे को उछाला गया है घटनाओं ई एफ और जी के लिए निम्नलिखित ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 में हम देखते हैं कि है क्या कि पासा है। तो पासे को अगर हम उछालेंगे, पासे को उछालने पर कुल संभावनाएं हमको प्राप्त होंगी। पासे को उछालने पर कुल संभावनाएं हमको इतनी मिल सकती हैं 1 2 3 4 5 6। इससे ज्यादा संभावनाएं हमें नहीं मिल सकती, अर्थात कुल संभावनाएं कितनी है 6 संभावनाएं। उसके बाद कहता है कि ई बराबर दिया गया है, संभावना एक घटना है ई है 1 3 5 1 3 और 5 और f कितनी है, f है 2 3। g भी दी गई है, g कितनी है, दिया है 2 3 4 5 2 3 4 5। ये तीन संभावनाएं दी गई तीन समुच्चय के रूप में, जो कि इसी के उप समुच्चय हैं। ठीक, के लिए निम्नलिखित ज्ञात करना है। तो पहला हमें ज्ञात करना है P ऑफ E अपॉन F, ठीक, एंड दूसरा है P F अपॉन E, ये आप लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट निकालना है P ऑफ E अपॉन G एवं P ऑफ G अपॉन E। तीसरा है P ऑफ E यूनियन F अपॉन G एवं इसी में है P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन G। इतने की वैल्यू हमें फाइंड करना है, इन प्रॉब्लम की वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें कि सबसे पहले सबकी प्रायिकता हम निकाल लेते हैं, ई एफ और जी की सबकी प्रायिकता पहले निकाल लेंगे। फिर हम क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे उसकी प्रायिकता, फिर यूनियन निकालेंगे उसकी प्रायिकता, उसके बाद ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम सबसे पहले पीई और पीएफ और पीजी का मान क्या आता है। देखो हमारे पास दिया गया है पीई, ये कितनी है, टोटल संभावना 6 है और इसकी कितनी है 3 है और इसकी 2 है और इसकी 4 है। तो पीई का मतलब हो गया अनुकूल संभावना इसकी कितनी है 3 है और कुल संभावना 6 है, अर्थात 1/2 हो जाएगा। पी एफ अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा 2/6 अर्थात 1/3। और पी जी अगर हमें निकालना है तो जी का क्या हो गया 4 है और टोटल कितनी 6 अर्थात 2/3 हो गया। ठीक, पी एफ पीई और पीजी हमने निकाल लिया। अब निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ का मान निकालेंगे और ई यूनियन एफ का मान निकालेंगे। और किसकी जरूरत हमको, ई इंटरसेक्शन एफ और ई इंटरसेक्शन ई यूनियन एफ और उसके साथ साथ ई अपॉन जी मीन्स होगा। तो ई यूनियन इंटरसेक्शन जी की वैल्यू भी हमें चाहिए, क्योंकि ई इंटरसेक्शन जी यहाँ पर आएगा फार्मूले से, तो ई इंटरसेक्शन जी की वैल्यू भी हमें चाहिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ई यूनियन एफ के साथ इंटरसेक्शन जी की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक, और ई उसके बाद भी चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ के साथ इंटरसेक्शन जी भी चाहिए। इतनी वैल्यू हम पहले निकाल लेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे।
तो सबसे पहले हम निकालते हैं P E इंटरसेक्शन F। E इंटरसेक्शन F का मतलब E और F का इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में उभयनिष्ठ अवयव हो, अर्थात इन दोनों में कौन उभयनिष्ठ है, सिर्फ 3 है। तो कितना आएगा, 3 आएगा, अर्थात इसमें 1 आएगा। तो प्रायिकता अगर निकालेंगे P E इंटरसेक्शन F की तो हो जाएगा 1/6। अब निकालेंगे यूनियन EF का। इन दोनों का यूनियन का मतलब होता है दोनों में मिला करके हमें अवयव लिखना। तो 1 2 3 और 5, अर्थात कितने अवयव आ जाएंगे, 4। तो प्रायिकता इसकी क्या हो जाएगी, E यूनियन F हो जाएगा 4/6 का मतलब 2/3। उसके बाद E इंटरसेक्शन G, E ये है और G ये है, तो इनमें दोनों में उभयनिष्ठ कितने हैं, 3 और 5। 3 और 5 हैं, अर्थात 3 5, 2 अवयव। अब इसमें उभयनिष्ठ अर्थात इसकी प्रायिकता अगर हमें निकालना तो क्या हो जाएगा, E इंटरसेक्शन G बराबर हो जाएगा 2/6 बराबर 1/3। इसी प्रकार हम निकालेंगे E यूनियन G, E यूनियन F। E यूनियन F की वैल्यू 4 है, अर्थात ये समुच्चय है, और उसके साथ इंटरसेक्शन G का मान अगर हम निकालेंगे तो ये और ये दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम फाइंड करेंगे तो इसमें देखते हैं 2 3 4 5 है, और इसमें कितना है, 1 2 3 5। इसमें उभयनिष्ठ कौन है, 2 3 5, 2 3 और 5। ये 2 3 5 उसमें भी है, 2 3 5 इसमें भी, अर्थात दोनों का जो यूनियन है, मींस इंटरसेक्शन है, वो 2 3 5 उभयनिष्ठ आएगा। तो इसमें अवयव कितने हो जाएंगे, इसमें अवयव है 3 और 3 है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, E यूनियन F इंटरसेक्शन G की प्रायिकता हो जाएगी 3/6 अर्थात 1/2। उसके बाद आता है लास्ट में E इंटरसेक्शन F। E इंटरसेक्शन F में 3 है और उसके साथ इंटरसेक्शन G का है, तो उसमें भी 3 है, अर्थात दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो कितना आएगा, 3। 3 में 1 अवयव है, तो हो जाएगी इसकी प्रायिकता E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G के साथ अगर हम प्रायिकता निकालेंगे तो आ जाएगी 1/6। तो इस तरीके से हमको इन सब की प्रायिकता मिल गई है। अब हम निकालेंगे सारे प्रॉब्लम की वैल्यू। तो पहला है प्रॉब्लम, हम 1 निकाल देते हैं, दूसरा आप निकालेंगे E/F की हो जाएगी P E इंटरसेक्शन F बटे P F। तो ये हो जाएगी P इंटरसेक्शन F का वैल्यू हमको पता है, P इंटरसेक्शन F की वैल्यू कितनी है, 1/6 है, और इसकी वैल्यू PF की वैल्यू कितनी है, 1/3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार आप F/E की वैल्यू आप लोग निकालेंगे, ठीक, डू करेंगे सेल्फ में। उसके बाद दूसरा आता है, दूसरे का है P E/G, और E/G की वैल्यू होगी P E इंटरसेक्शन G/PG। तो E इंटरसेक्शन G की वैल्यू हमको दी गई, P इंटरसेक्शन G की वैल्यू दी गई 1/3, और इसकी वैल्यू कितनी है, P/G की वैल्यू कितनी है, 2/3। फिर 3 से 3 कट जाएगा तो 1/2 आएगा। उसी प्रकार हम आगे सेकंड वाला आप लोग करेंगे। इसी प्रकार हम थर्ड का एक पार्ट बताएंगे, बाकी आप लोग करेंगे। तो पहला है, देखिए, P ऑफ E यूनियन F/G, इसका हो जाएगा P ऑफ F E यूनियन F के साथ इंटरसेक्शन G/PG। तो इसका हमने मान निकाल लिया, P यूनियन F इंटरसेक्शन G का मान यह है, और ये कितना है, 1/2 है, और उसके बाद PG का मान कितना है, 2/3 है।
इसे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 ये 3 ऊपर चला जाएगा तो इसके साथ 3/4, अर्थात यही आंसर हो जाएगा सबके सब। बाकी आप इसके सेकंड पार्ट आप लोग स्वयं करेंगे, तो आप इतना नोट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग स्वयं करेंगे। इसके आगे आता है क्वेश्चन नंबर 13 भी आप लोग कर सकते हैं, वैसे हिंट दिया गया है। उसके बाद 13 है एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य अथवा असत्य प्रकार के आसान एवं 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न, 500 बहुविकल्पी प्रकार के आसान और 400 बहुविकल्पी प्रकार के कठिन प्रश्नों का संग्रह है। यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न अचानक यानी कि यादृच्छा चुना जाता है तो एक आसान प्रश्न के बहुविकल्पी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले इसको निकाल लेंगे कि कुल प्रश्नों की संख्या कितनी। 13 क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है। कुल प्रश्नों की संख्या दी गई है 300 आसान सत्य और 200 कठिन सत्य असत्य। उसके बाद आता है 500 प्रकार के आसान बहुविकल्पी और 400 प्रकार के कठिन बहुविकल्पी, और टोटल मिलाएंगे तो 5 और 9 तो 11 11 3 1400। कुल प्रश्न कितने हैं? 1400, अर्थात प्रश्नों की संख्या हो गई 1400। अब मान लेते हैं, माना घटना ई, घटना ई होगी सत्य असत्य। सत्य असत्य प्रश्नों की संख्या और घटना एफ हो जाएगी बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या। तो सत्य असत्य प्रश्नों की संख्या कितनी है? 300 आसान और 200 कठिन, तो कुल मिला के 500 सत्य असत्य हैं। और बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या हो गई 500 आसान बहुविकल्पी और 400 कठिन, तो टोटल हो गई 900। ठीक, सत्य असत्य। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छिकता चुना जाता है तो एक आसान प्रश्न के बहुविकल्पी होने की प्रायिकता बताना है। अर्थात बहुविकल्पी होने की प्रायिकता निकालना है। मीन्स हमें निकालना है कि बहुविकल्पी होने की प्रायिकता। सबसे पहले तो हम क्या निकालते हैं? ई की प्रायिकता निकालते हैं। तो पीई की प्रायिकता निकालेंगे और पीएफ की प्रायिकता निकालेंगे। तो पीई की प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिस्थिति 500 बटे कुल परिस्थिति कितनी? 1400। और ये हो जाएगा 500 बटे 1400 का मतलब होगा 5/14। और पीएफ निकालेंगे तो 900 और बटे 1400, अर्थात आएगा 9/14। अब हमें निकालना है इन दोनों का जो कॉमन है, मीन्स इन दोनों का ओवरनिस्ट पीएफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ में देखिए इसमें कॉमन है, क्या कॉमन है? ये सत्य असत्य प्रकार के हैं और ये कितने हैं?
ये बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न हैं। तो सत्य असत्य में भी बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न दोनों में देखा जाए तो 9 और 5 हैं, तो 500 प्रश्न तो कॉमन होंगे, अर्थात P इंटरसेक्शन F का मान अगर हम निकालना चाहें तो E इंटरसेक्शन F विकल्प हो जाएगा 500 और बटे 1400, तो आ जाएगा 5/14। इस प्रकार से हम कहेंगे कि हमें निकालना किसकी प्रायिकता है, बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रायिकता निकालना, अर्थात हमें निकालना है F की प्रायिकता निकालना किसके साथ, E के प्रायिकता के साथ। तो ये हो जाएगा P E इंटरसेक्शन F अपान PE। तो P E इंटरसेक्शन F का मान हो गया कितना, अभी निकाले 5/14, और इसका मान कितना, PE का मान है, PE का मान भी 5/14 है। हाँ, तो PE और दोनों का मिलाकर के क्या आ जाएगा, 1। तो ये एक आंसर आ जाएगा, अर्थात बहुविकल्पी प्रश्नों की कुल संख्या जो दी गई है वो 900 है और सत्य प्रश्नों की संख्या 500 है। तो सबसे पहले हम प्रायिकता निकालेंगे दोनों घटनाओं के, मीन्स E की प्रायिकता 5/14 और इसकी है 9/14। हमें निकालना है कि बहुविकल्पी, क्वेश्चन कहता है कि बहुविकल्पी होने की प्रायिकता निकालना है। यदि प्रश्नों के संग्रह में से एक प्रश्न यादृच्छा चुना जाता है तो एक आसान प्रश्न के बहुविकल्पी होने की प्रायिकता, तो आसान प्रश्न के बहुविकल्पी होने की प्रायिकता, तो बहुविकल्पी प्रश्न आसान वाले इसी में, अर्थात इसी की प्रायिकता निकालना है, PF की प्रायिकता निकालना है। तो PF की प्रायिकता हो जाएगी PF अपान E, अर्थात PE इंटरसेक्शन F अपान PE। तो E इंटरसेक्शन F की वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं। E इंटरसेक्शन F की वैल्यू हो जाएगी 500 और 900 में कॉमन कितना है, 400। 500 और 900 में कॉमन है, 500 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 5/14 और उसके बाद ये आ जाएगा PE का भी मान 5/14, दोनों को अगर हम रखेंगे तो 1 आ जाता है। इसे नोट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल बाकी आप सारे क्वेश्चन इसके करेंगे, एडिटिंग है क्वेश्चन। अब हम बताएंगे नेक्स्ट, वो भी 13.2 एक्सरसाइज का। 13.2 एक्सरसाइज में हमें कुछ करना नहीं, बिल्कुल यही फार्मूले का उपयोग करना है। पहला है, कह रहा PA और PB का मान दिया गया है, तो A तथा B स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो PA इंटरसेक्शन B का मान निकालना है। पहला क्वेश्चन कहता है कि P A का मान दिया गया है और P B का मान दिया गया है, तो 3/5 PA का मान है और 1/5 PB का मान दिया गया है। तो हमारे पास कहता है कि A एवं B दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। घटनाएं हैं तब P A इंटरसेक्शन B का मान हमें निकालना है। हम जानते हैं कि यदि देखो, हम जानते हैं कि यदि PA A एवं B दोनों स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र घटनाएं
होंगी हैं, तब होता क्या है कि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान होता है पी ए इंटू पी बी। एक बार मैंने लिखा है, ठीक। तो पी ए इंटरसेक्शन पी बी का मान ये हम रख देंगे, तो 3/5 इंटू 1/5 ये हो जाएगा 3/25। यही आंसर आ जाएगा, ठीक। इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ हमें कंडीशन पता होनी चाहिए कि अगर दो घटनाएं स्वतंत्र हैं तो उनके बीच जो ए इंटरसेक्शन बी होता है उसके बीच का संबंध होता है पी ए इंटू पी बी। ये फार्मूला है, ठीक। इसी में हम रख देंगे और आंसर आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छया बिना प्रतिस्थापन किए 2 पत्ते निकाले जाते हैं, तो दोनों पत्तों के काले रंग होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम कह रहा कि बिना प्रतिस्थापित का मतलब एक बार निकाल दिया तो एक पत्ता कम हो गया, फिर दोबारा नहीं रखा जाएगा। तो 52 पत्तों में 52 पत्तों में काले रंग के पत्तों की संख्या क्या, देखिए काले रंग के 26 होंगे और लाल रंग के 26 होंगे, तो काले रंग के पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी 26, और 26 मिलाकर के 52 पत्ते होते हैं। 52 में 26 काले और 26 लाल होते हैं, तो काले रंग के पत्तों की संख्या 26। तो लिखाएंगे एक पत्ता काले रंग का निकालने की प्रायिकता अनुकूल परिस्थिति काले 26 है, टोटल परिस्थिति कितनी, कुल परिस्थिति 52, तो 1/2 आ जाएगी। अब एक पत्ता निकल चुका है, तो अब एक पत्ते को निकालने पर शेष पत्ते कितने हो जाएंगे भाई, एक कम हो जाएगा तो हो जाएंगे 51, एवं काले रंग के कितने बचेंगे, रंग के शेष पत्ते बराबर हो जाएंगे, एक निकल गया तो 25 बचे होंगे। तो दूसरा पत्ता निकालने की प्रायिकता काले रंग का होगी। तो काले रंग के कितने बचे 25 और टोटल कितने 51। अतः इसमें लिखना पड़ता दोनों काले रंग के पत्तों को, काले रंग के पत्तों को निकालने की प्रायिकता बराबर हो जाएगी, पहले निकालने की प्रायिकता 1/2, दूसरे को निकालने की प्रायिकता 25/51 है। और इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो 25 से करना 25 और 51 2 करना 2 2 5 10 102, और ये हो जाएगी 2 पत्तों को निकालने की प्रायिकता। अब आप इसे नोट कर लें। तो चलिए आप लोग बस आज यहीं तक नोट करिए, इसके आगे हम नेक्स्ट टर्म में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग सुरक्षित रहें, घर पर रहें, और इसे आप लोग वीडियो को देखिए, अवश्य देखिए और समझिए। बाकी इसका PDF हम प्रायिकता पूरा होने पर चैप्टर हम PDF इसका भेज देंगे। ठीक, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।